राज्य बजट में धौलपुर को मिला झुनझुना। बदतर सर्विस रोड, कॉलोनियों में जलभराव और सड़कों की दुर्दशा का जिक्र तक नहीं। धौलपुर में मृतकों को मुक्ति धाम पहुंचाने मोक्ष वाहिनी की घोषणा। पिछले कई साल से धौलपुर जिले में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे आम जन भारी परेशान है। इसे लेकर लगातार आमजन और मीडिया द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने अपने बजट में धौलपुर को झुनझुना पकड़ा दिया है, जिस कारण धौलपुर जिले के लोगों को राजस्थान की भाजपा सरकार से निराशा हाथ लगी है। लोगों में बजट को लेकर गुस्सा है। हालांकि भाजपा नेता इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इस बजट को बेहद निराशाजनक बताया है। आपको बता दें कि पिछले साल के बजट में भी राज्य सरकार ने धौलपुर को कुछ भी खास नहीं दिया था। धौलपुर शहर की करीब 2 दर्जन कॉलोनी के लोग पिछले कई साल से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ लोगों का जीवन नर्क जैसा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए राजस्थान के बजट में इन कॉलोनियों के लिए बजट देना तो दूर की बात रही, कोई चर्चा तक नहीं की गई। इसके अलावा धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड के हालात बद से बदतर हैं। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल कार्य है। एक साइड में तो इतने गड्ढे हो गए हैं कि लोगों ने इधर से निकलना ही बंद कर दिया। यहाँ रहने वाले लोगों को तो नर्क जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला गत दिनों धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा की ओर से विधानसभा में भी उठाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बजट में सर्विस रोड के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा धौलपुर शहर सहित जिले भर में सड़कों की दुर्दशा हो रही है। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, फिर भी धौलपुर की सड़कों के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है, जबकि बजट में करीब 150 सड़कें राज्य में दी गई हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि धौलपुर को सरकार ने अनदेखा कर दिया है, जिससे धौलपुर जिले की जनता में भाजपा सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। पुराने जिला अस्पताल परिसर में नया अस्पताल शुरू करने की मांग भी पूर्व सभापति रितेश शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने जोर जोर से उठाई थी, और ये धौलपुर शहर के लोगों की आवश्यकता भी है। उसके बावजूद भी इसे लेकर ना तो कोई बजट दिया गया है, ना ही कोई घोषणा की गई है। बजट में जिंदा लोगों की चिंता नहीं, मृतकों के लिए मोक्ष वाहन की घोषणा। वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट में धौलपुर जिले के लिए कुछ घोषणाएं जरूर की गई हैं, जिसमें बिजोली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। जिला अस्पताल में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किया जाएगा और मोक्ष वाहिनी योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत अस्पताल की मोर्चरी से मृत शरीर को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मानसून के दौरान बांध के अपस्ट्रीम क्षेत्र में बसे गांवों में जलभराव की समस्या को देखते हुए रामसागर बांध पर 9 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से स्लिप वे गेट लगाने की घोषणा की गई है। इससे बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र के सहेड़ी, कांसोटी खेड़ा, महाराजपुरा, कल्याणपुरा, उमरेह, देवी सिंहपुरा, अमरूपुरा और चोखापुरा सहित करीब 15,000 की आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा धौलपुर करौली बाघ परियोजना के तहत हैबिटेट सुधार, घास भूमि विकास, मृदा संरक्षण, हानिकारक वनस्पतियों के उन्मूलन और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से केसरबाग धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार कराने की भी घोषणा की गई है। हालांकि इन घोषणाओं के बावजूद शहर की बुनियादी समस्याओं पर ठोस कदम न उठाए जाने से स्थानीय लोगों में असंतोष है। नागरिकों का कहना है, जब तक जलभराव और सड़कों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक विकास की अन्य योजनाओं का लाभ अधूरा ही रहेगा। लोगों ने राज्य सरकार की बजट को धौलपुर के परिप्रेक्ष्य में झुनझुना मात्र बताया है। जिला कांग्रेस धौलपुर के महासचिव धनेश जैन ने राज्य बजट 2026-27 को युवाओं, मजदूरों एवं किसानों के लिए निराशाजनक तथा महंगाई बढ़ाने वाला बजट बताया है। बजट को लेकर धौलपुर के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। राजस्थान सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। ये बजट बेहद निराशाजनक बजट है। जिस तरह से प्रदेश के नौजवान किसान महिलाओं को इस बजट से खासी उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद चकनाचूर हो गई। राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया, उसमें नौजवानों से जो 1 लाख नौकरियों का वादा था, वो वादा पूरी तरह से झूठ दिखाई नजर आया। दूसरा, किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, महिलाओं के लिए भी कुछ खास इस बजट में नजर नहीं आया है। वहीं धौलपुर की बात करें तो बहुत ही निंदनीय बात है कि वित्त मंत्री ने पूरे बजट भाषण में जो रिकॉर्ड बजट भाषण दिया, उसमें धौलपुर जिले का नाम तक नहीं लिया, धौलपुर जिले का जिक्र तक नहीं किया। ये दिखाता है कि धौलपुर के साथ किस तरह से भाजपा की ये सरकार पक्षपात कर रही है
धौलपुर जिले को राजस्थान से अलग कर फेंक दिया है। जिस तरह की जो घोषणाएं धौलपुर जिले को उम्मीद थी वो घोषणाएं नहीं की हैं। जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर धौलपुर ने ऐसा क्या गुनाह किया जो धौलपुर के साथ इस तरह का पक्षपात किया गया है। युवाओं, किसान और महिला विरोधी ये बजट पूरी तरह से साबित हुआ है। राम राम साहब, आज राजस्थान विधानसभा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए जो बजट पेश किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा है और ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में हो, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, रोजगार बढ़ाने का काम हो, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, यानी कुल मिलाकर के सारे वर्गों को खुश करने का काम, सारे वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने का काम आदरणीय दिया कुमारी जी ने किया है। इसके लिए मैं धौलपुर जिले की जनता की ओर से और राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, आदरणीय भजनलाल जी, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने एक राजस्थान में एक बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों, सारे ही लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट को पेश किया गया है। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को भी ध्यान में रखकर ऐसा बजट पेश किया गया है जिससे कि राजस्थान का चहुमुखी विकास हो। धन्यवाद। आज जो माननीय दिया कुमारी जी वित्त मंत्री राजस्थान सरकार ने आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो बजट आज पेश किया है वो विकसित राजस्थान के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया बजट है। चाहे ये महिलाओं के हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, उद्यमियों के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, यानी चार चहुमुखी विकास के लिए ये बजट है। इससे राजस्थान को बहुत ही सारे विकसित होने के लिए जो उड़ान के पंख लगेंगे उसके लिए ये बजट है। महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी थी उनका मानदेय उनको 1 से 1.5 लाख कर दिया गया है। साथ ही किसानों के लिए उन्नत किस्म के बीज फ्री में देना, साथ ही जो ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो बजट में घोषणाएं की गई हैं वो भी